दोस्तों बिहार में इलेक्शन है और बिहार की जनता से मेरा अनुरोध है कि वोट डालने से पहले मेरे इन तथ्यों को जरूर सुने। दोस्तों आज के समय में हमारा खाना पीना उतना जरूरी, उतना मायने नहीं रखता है जितना कि हमारा पेट्रोल डीजल हमारे लिए मायने रखता है। दोस्तों हर हमारी गतिविधि इस चीज पर ही डिपेंड करती है। दोस्तों एक समय था जब हम बहुत पुराने समय में जिया करते थे तो हमें पेट्रोल डीजल की इतनी जरूरत या आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि हमारा जो काम या हमारा जो बिजनेस या हमारा कोई उद्योग धंधा जो भी होता था वो हम अपने हाथों से या जानवरों की मदद से, जैसे कि बैल या और जो जीव हैं उन पर डिपेंड होते थे, उनके आधार पर कर लिया करते थे। लेकिन आज का समय वो है कि हर देश, हर जनरेशन तेजी से ग्रो कर रही है, तो हमें पेट्रोल डीजल पर हमें निर्भर होना पड़ रहा है और इसी वजह से इसके रेट से ज्यादा या कम होने से हमें फर्क भी पड़ता है। दोस्तों इसी वजह से मैंने ये बात कही है कि बिहार की जनता अगर अपना वोट डाले जाए तो पहले मेरे इन तथ्यों को सुन ले। दोस्तों अगर आपको मैं जरा पीछे लेके चलूं, आज से 10-11 साल पहले, तो जब बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं थी तो पेट्रोल का रेट दिल्ली में 72 रुपए था और कच्चे तेल का रेट था 49 रुपए, यानी कि 49 रुपए। दोस्तों आज 2025 में जो दिल्ली में पेट्रोल का प्राइस है वो 105 रुपए है और कच्चे तेल का रेट है 34 रुपए। आप भी सुनकर दंग रह गए होंगे। क्यों ऐसा क्यों है कि जब रेट 49 था और तेल का रेट था 72 रुपए तो वो कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन आज कच्चे तेल का प्राइस 34 है और जो तेल हमारी पब्लिक को मिल रहा है या हमें मिल रहा है उसका रेट 105 क्यों है? जब कच्चे तेल का रेट गिरा है तो सामान्य है, आम बात है कि जो हमारा तेल है उसका प्राइस भी गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों ऊपर से जब ये हम मार झेल रहे हैं महंगे पेट्रोल की, ऊपर से हमें एक और हमारी जेब पे डाका पड़ रहा है, वो है E20 का। दोस्तों E20 हम यहां तक बर्दाश्त कर पा रहे थे कि चलो हमारी जो जेब है या ये कह लीजिए जो हमारी गाड़ी जो कम माइलेज देगी उससे भी हमने थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल लिया कि चलो कोई बात नहीं, एक सरकार एक नई चीज लेकर आ रही है, क्या पता वो हमारे हित में ही हो। लेकिन दोस्तों उससे एक फर्क और पड़ रहा है, हमारे इंजन पर उसकी मार पड़ रही है, उसका गलत हमारे इंजन पर असर हो रहा है। वो कैसे है दोस्तों, उसके बारे में बताता हूं। दोस्तों मान लीजिए आपकी कार 10 या 15 दिन से आपके घर में ही खड़ी है और आप गाड़ी में जो फ्यूल है वो कम है, यानी कि कुछ 10-15 लीटर ही है, यानी कि आधे टैंक से भी आपकी कार कम में खड़ी है। तो क्या होगा दोस्तों, जो ये एथेनॉल 20 है या ये कह लीजिए E20 है, ये नमी से इसको बहुत प्यार है, आकर्षित करती है ये नमी को। जब आपका फ्यूल टैंक आधे से भी कम है तो ये नमी को खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा और उसके बाद आपके फ्यूल टैंक में जर लगना शुरू हो जाएगा और वही जर तेल के थ्रू आपके इंजेक्टर्स में जाएगा, यानी कि आपके इंजन में जाएगा, जिसकी वजह से आपका इंजन फेल भी हो सकता है। दोस्तों अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं लोगों की या आम लोग जिनकी गाड़ियों में ये दिक्कत देखने को मिली है, वो उन्होंने इसको टेस्ट करवाया है मैकेनिक से, तो उन्होंने यही वजह बताई है कि जो इंजन में तेल के थ्रू जर पहुंचे या कचरा पहुंचा है उसकी वजह से ही उनका इंजन फेलियर हुआ है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें सरकार का आगे क्या कदम रहेगा वो अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि E20 एक सफल। तो दोस्तों सरकार को तो सीधा सीधा 20 रुपए का लीटर के पीछे फायदा हो रहा है, लेकिन आम जनता को एक तो वो पे कर रहा है महंगे तेल के और दूसरा उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं वो अलग। दोस्तों अब सोचने की बात यह है कि आम जनता कितना पिसेगी, कितना सहन करेगी, ये सोचने की बात है। लेकिन इसके ऊपर अभी कोई भी सरकार का अलग से ऐसा कुछ नहीं आया है कि हाँ इसमें ये तकनीकी रूप से ये खामियां पाई गई हैं, ऐसा सरकार ने कुछ नहीं कहा है। सरकार कहती है कि ये जो हम E20 लेकर आए हैं ये आगे चलकर हमारे देश की तरक्की में एक ऐसा बदलाव लेकर आएगा, एक ऐसा रास्ता बनाएगा उन्नति का कि हर। दोस्तों तो मेरा जाते जाते आपसे ये कहना है कि हम कहते तो हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन विश्व गुरु तब बनेंगे जब हमारे देश का
एक एक व्यक्ति अपनी एक खुशहाल जिंदगी की कामना जो कर रहा है वो उसको जी भी सके। दोस्तों, सरकार की पूरी पूरी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति विशेष का ख्याल रखे और उसकी जरूरतों का, उसकी व्यक्तिगत जरूरतों का ख्याल रखे। तो दोस्तों, कहना आसान है कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। दोस्तों, मुझे किसी एक पार्टी से आपत्ति नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि सत्ता में बीजेपी रहे, कांग्रेस है या कोई और पार्टी रहे। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि हमारा देश तरक्की करे और सही दिशा में तरक्की करे, किसी एक व्यक्ति का भी नुकसान ना हो और हम ये कह सके कि हम उस ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में सर्वधर्म एक समान माने जाते हैं और हर व्यक्ति का ख्याल उस तरीके से रखा जाता है जो रखना चाहिए, जिस तरीके से रखना चाहिए। तभी हम दुनिया भर में अपने देश का डंका बजा सकते हैं, अपने इस देश को आगे लेके जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।